हाय एवरीवन। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ आपको, जो जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अभी मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इससे पहले ये चीज़ें आप जान लो कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और मैं आपको आपको पढ़ने में आसानी होगी जो सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, और मैक्सिमम तो सीबीएसई बोर्ड से ही आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें क्या है, सब इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ सारा का सारा संस्कृत में है। तो संस्कृत को समझने के लिए पहले मैंने इस सब इंक्लूड करके इंग्लिश में रखा है। यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में हैं और हिंदी में भी हैं। आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, चैप्टर फर्स्ट, आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय, पहले आयुष्कामी का मतलब बताऊँ है क्या। आयुष्कामी मतलब आयु, आयु मतलब जीवन, कामी मतलब कामना। तो आयुष्कामी तो लंबे जीवन का कामना करना, ये होता है आयुष्कामी। पहला कोटेशन दिया है चैप्टर का, मैं कोटेशन वाइज पॉइंट वाइज बताऊंगा हर चीज़। रोगादि रोगान और जो ये तस्मय तक जो भी कोटेशन है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, उसमें बस केवल उन लोग के बारे में बताया गया है जो इन्होंने, जितने भी आयुर्वेद के आचार्य हैं सबको नमस्ते। सॉल्यूटेशन मतलब होता है एक तरह का उनको नमस्ते करना, उनका आभार व्यक्त करना, आपने ये लिखा हमारे लिए। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है। सॉल्यूटेशन टू द यूनिक एंड रेयर फिजिशियन हु हैज डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी रेसिड्यू ऑल द डिजीज लाइक रागा। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने जितने भी फिजिशियन हैं उन्होंने सारे रागा को, रागा मतलब लस्ट, एंगर, ग्रीड, जितने भी एक्सेट्रा हैं सबको हराया है इन्होंने, सब कुछ सब चीज़ जीता है। तो इसलिए, और जो भी चिकित्सा हमें पद्धति दिया है, इसलिए हम आपको नमस्ते करते हैं। नमस्ते इन द सेंस, और आपको बताते हैं दिस सैल्यूटेशन इज डन टू लॉर्ड धन्वंतरी। अब मेनली धन्वंतरी को कहा गया है। ठीक है, ये पहला कोटेशन सिर्फ यही बताता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे कोटेशन पे। ये आयुर्वेद के प्रयोजन, पर्पज ऑफ लाइफ मतलब आयु का उद्देश्य, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आयु कामाय से परमाद्र तक लेकर इस सब का सब आयु का उद्देश्य बताया गया है। टू अचीव द पर्पज ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के उद्देश्य जो है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। देखो चार चीज़ हमेशा याद रखना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार, और सीधे चार सीरियल लाइन में होने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो धर्म का मतलब होता है फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटियसनेस, हमेशा सच्चाई पे रहना चाहिए, अड़िग रहना चाहिए। अर्थ क्या है, अर्निंग मनी इन ए लीगल वे मतलब अच्छे कर्मों से कमाया धन, मतलब अच्छे कर्म से धन कमाओ। काम क्या है, फुलफिलिंग आवर डिज़ायर मतलब जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करें। मोक्ष, अचीविंग सैल्वेशन, सैल्वेशन मतलब होता है परमात्मा के पास चले जाना, या तो मोक्ष की प्राप्ति यही होती है, परमात्मा से मिलन हो जाना आत्मा का। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये और इनके मतलब ये हैं। तो ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये पूछ दे रहा है आयुर्वेद का प्रयोजन बताइए। तो आयुर्वेद का प्रयोजन में ये चारों चीज़ें लिखना पड़ेगा और चारों का मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है ये आयुर्वेदावतरण मतलब जो आयुर्वेद है इसको किसने किसको दिया, और लास्ट में किससे हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान को दक्ष प्रजापति को दिया था। दक्ष प्रजापति जी ने अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमार ने इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय, धन्वंतरी, नीम, काश्यप, ये चारों के चारों को दिया था। ठीक है, जिसमें से आत्रेय ने अग्निवेश को दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें अग्निवेश तक गई थी, अग्निवेश ने ग्रंथों का निर्माण किया। ठीक है, तो अभी इसको याद करना इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए ट्रिक है याद करने के लिए, बढ़ाइयाँ मतलब बड़ा, बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष, ए से अश्वनी कुमार, आई से इंद्र, ए से आत्रेय और ए से अग्निवेश। तो ये चारों बढ़ाइयाँ याद रखेंगे। ठीक है, अभी आते हैं आपको, अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट कोटेशन पे। नेक्स्ट कोटेशन का आयुर्वेद के 8 अंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देता है आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बताएं। यहाँ पे मैंने पूरा एक श्लोक तो लिखा है। ठीक है,
आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, विषाण। ये आप जैसे याद कर सकते हो, याद रहेगा हमेशा के लिए। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, विषाण। तो काय मतलब होता है जनरल मेडिसिन, ठीक है। बाल मतलब होता है पेडियाट्रिशियन, आप तो पता है पेडियाट्रिक्स चैप्टर पढ़ेगा 3rd ईयर में, ये एक सिलेबस है, मतलब एक सब्जेक्ट है। ग्रह साइकेट्री, ऊर्ध्वांग ईएनटी, ये ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब आता है, ठीक है। शल्य सर्जरी, दृष्टा टॉक्सिकोलॉजी, ये भी चैप्टर है 3rd ईयर में। जरा मतलब जितने भी ये जेनेटिक्स होता है, मतलब शकल, जैसे क्या होता है फेस पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, इनका जो भी इलाज होता है, चिकित्सा और सब जरा में आता है, ठीक है। जरा मतलब बुढ़ापा होता है एक तरह का। वृष, वृष तो इसको पता ही है हमको, वृष मतलब जो भी हमारे वाजीकरण रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसको याद करना है, इसको रटना कैसे है, रटना तो नहीं है, मतलब समझ लेना। जैसे कब्ज, हम लोग को कब्ज हो जाता है, कब्ज मतलब के से काय, बाल, ग्रह, कब्ज हो जाता है। अब कब्ज के बाद यूएस डॉलर, मतलब यूएस डॉलर पता होगा, यूएस डॉलर नहीं मिलता, लोग कब्ज हो जाता है। और जरा विषाण, ठीक है। तो कब्ज यूएसडी, जरा विषाण, ठीक है। जरा भी यूएसडी खोता है तो कब्ज हो जाता है, जरा भी यूएसडी खोता है तो कब्ज हो जाता है। तो ये ऐसे याद रखना, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, ये है त्रिदोष। त्रिदोष इतना बड़ा है, अगर मैं बताने लगूँ तो मतलब क्या ही है, पूरा का पूरा आयुर्वेद में त्रिदोष भरा पड़ा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनना है। वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हैं जिसको त्रिदोष बोला गया है, ठीक है। और ये तीनों दोष हमारे शरीर में होते हैं अगर परफेक्ट बैलेंस है, मतलब न ज़्यादा वात है, न ज़्यादा पित्त, न ज़्यादा कफ, न कम हो, न ज़्यादा कम हो, न ज़्यादा हो, तो सारे परफेक्ट बैलेंस है। जितना वात 3 बाल्टी है, अगर सब में बराबर पानी है, बराबर आधा आधा बाल्टी पानी है, तो सब सम बैलेंस में है। और क्या है, एक में ज़्यादा एक में कम है तो क्या है, ये इम्बैलेंस्ड है, फिर डिजीज़ काज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर बैलेंस्ड हैं तो ठीक है, और इम्बैलेंस है तो डिजीज़ काज करेंगे। तो इन्हीं तीनों पे पूरा का पूरा आयुर्वेद का पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं इनके स्थानों का, देखते हैं इनके स्थान होते कहाँ हैं, तो देखते हैं। क्या है, त्रिदोष के स्थान, ठीक है। अब त्रिदोष के स्थान को आएंगे, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। हाँ ये है, त्रिदोष जो तीनों दोष होते हैं वो सारे बॉडी में प्रेजेंट है, पूरे के पूरे ओवरऑल शरीर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर प्रेजेंस इज स्पेशली सीन इन पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन इनका प्रेजेंस कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम शरीर को 3 भाग में डिवाइड करें, इफ़ यू डिवाइड द बॉडी इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, तो चेस्ट इज डोमिनेटेड बाय कफ दोष, ठीक है। तो चेस्ट जो होता है, सीना, वो डोमिनेटेड बाय कफ दोष होते हैं, यहाँ पित्त भी हैं, हर चीज़ होती हैं, लेकिन डोमिनेटेड बाय कफ दोष होता है, ठीक है। बिटवीन चेस्ट एंड अम्बिलिकस, जो छाती है और जिसको हम नाभि बोलते हैं, उनके बीच के जितने भी पार्ट्स हैं उस पर डोमिनेशन किसका है, पित्त का है। और बिलो अम्बिलिकस, नाभि से नीचे हिस्से किसी वात दोष से डोमिनेट किया जाता है। अब ये डोमिनेशन की बात है, डोमिनेशन मतलब कौन डोमिनेट करता है, तो कभी ये मत तो कह देना कि चेस्ट पित्त होता है, चेस्ट कफ होता है, और चेस्ट अम्बिलिकस के बीच में पित्त होता है, और बिलो अम्बिलिकस कफ होता है, वात होता है। तो चीज़ें क्या हैं, चीज़ें हैं लेकिन डोमिनेट कर रहे हैं इसे। अभी आप पढ़ो इनके भेद के बारे में, तो इनके भेद तो पूरे पूरे शरीर में हैं, लेकिन डोमिनेट जहाँ करेंगे, डोमिनेट कहाँ करेंगे, चेस्ट डोमिनेट करेगा कफ, और चेस्ट अम्बिलिकस के बीच डोमिनेट करेगा पित्त, और अम्बिलिकस के नीचे वात दोष। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम कफ जो होता है, जो ये वात पित्त कफ है, ये वय मतलब जो हमारे वय मतलब आयु, वय मतलब आयु होता है, आयु दिन रात्रि काल के दो से संबंधित वाला होता है, ठीक है। वय में क्या है, वृद्धावस्था जो बुढ़ापा होता है उनमें वात ज़्यादा होता है, युवावस्था में पित्त ज़्यादा होता है, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। वृद्धावस्था में वात ज़्यादा होता है, युवावस्था में पित्त ज़्यादा होता है, और कफ में बाल्यावस्था में कफ ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दिन की बात करें तो सुबह का जो दिन होता है, सुबह मतलब पूर्वाह्न, पूर्वाह्न जो ये होता है 6 से 10 का जो भी पूर्वाह्न, सुबह का समय कफ, दोपहर में पित्त, शाम को वात। तो सुबह कफ, पित्त, वात, ठीक है। अब वात के बाद फिर क्या आएगा रात में, 6 से 10 कफ,
फिर कफ आएगा, फिर मध्य रात्रि में एकदम रात में पित्त, और सुबह मतलब ऐसा सुबह जिसमें हम सोते हैं उठने के 3-4 घंटे पहले, ठीक है, वो क्या होता है, हाँ वो होता है आपका वात। तो ऐसे क्रम से याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा, सुबह कफ, फिर पित्त, फिर वात, फिर रात में वही फिर अपना आ जाएगा कफ पित्त वात, ठीक है। अब आते हैं दोषों का जठर अग्नि एवं कोष्ठों के प्रभाव। अब चीज़ें क्या होता है, जठर अग्नि क्या होती है, हमें कुछ नहीं, अभी ज़्यादा कुछ, अभी फर्स्ट चैप्टर है, हम कुछ नहीं जानते हैं, जैसे जैसे दे दिया वैसे वैसे हम जानेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आ गया टॉपिक तो हम पीछे जाके पढ़ें, नहीं। इन्होंने जो भी वामभट्ट जी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चैप्टर को लिखा है, ठीक है। और दोषों का जठर अग्नि एवं कोष्ठों का प्रभाव, ठीक है, 4 प्रकार की अग्नि है, ठीक है। अब क्या है, विषम अग्नि इन्फ्लुएंस्ड बाई वात, ठीक है। अब विषम अग्नि मतलब हमारे जो खाना खाते हैं उसमें विषम अग्नि होगा, तो विषम डाइजेस्टिव पावर होगा, इसका मतलब डाइजेस्टिव पावर। और एपेटाइट, एपेटाइट में कभी मोटा हो गया कभी पतला हो, मतलब ऐसा चीज़ें हैं, एपेटाइट मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो ये विषम डाइजेस्टिव पावर, ठीक है। अब देखो पहली बार तुमको वात का निगेटिव पॉइंट मिला है कि ये विषम रखता है, सम रखेगा तो अच्छा चीज़ होगा, वात तो गंदा चीज़ है फिर तो, ठीक है। तीसरा इन्फ्लुएंस्ड बाई पित्त, ये तीसरा है, ठीक है। इनका हाई डाइजेस्टिव पावर होता है, डाइजेस्टिव पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। हाई डाइजेस्टिव पावर और एपेटाइट भी हाई है, दोनों हाई, ठीक है। और क्या मंद, इन्फ्लुएंस्ड बाई कफ, कफ के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, और लो डाइजेस्टिव पावर होता है और एपेटाइट भी लो होता है, पत्ता बोला, ठीक है। सम इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल 3, प्रॉपर डाइजेस्टिव पावर होता है और प्रॉपर एपेटाइट होता है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा, सम, मतलब अगर तीनों तीनों सम में है, वात पित्त कफ, तो इनका प्रॉपर डाइजेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं कोष्ठों पे प्रभाव, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, क्रूर, मृदु और मध्य, ठीक है। क्रूर कोष्ठ क्या होता है, क्रूर कोष्ठ मतलब अगर खाना खाता है बंदा तो क्या होगा, पर्सन विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए लंबा समय लगेगा, ठीक है। और डाइजेशन के लिए लंबा समय होगा, बावल इवेक्यूएशन इज इरेगुलर, मतलब बावल जो है जिससे हमारे पुरुष निकलता है, पुरुष इन द सेंस वाशरूम क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी है, स्टूल जिससे पास होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। ये वात से इन्फ्लुएंस होता है, इसका मतलब सेकेंड निगेटिव पॉइंट आ गया आपके पास कि वात तो बहुत घटिया चीज़ है, ठीक है। दूसरा आ गया मृदु, सेंसिटिव स्टमक, इसका स्टमक बहुत सेंसिटिव होता है, वेरी शॉर्ट डाइजेशन पीरियड, तो इसका डाइजेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तुरंत खाना खाए तुरंत पक गया। इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क विल काज बावल इरिटेशन, इवन मतलब अगर हम दूध भी देते हैं तो वो तुरंत पुरुष मतलब तुरंत ही हमको एहसास होता है कि हमको स्टूल निकालना है, ठीक है, वॉशरूम जाने की इच्छा होती है तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और अभी तो इसमें एक और है, अगर आपको पता चलना है मृदु कोष्ठ है तो आप गन्ने का जूस पियोगे तुरंत आपको बावल इरिटेशन आ जाएगा, ठीक है। मध्य आ गया, प्रॉपर डाइजेशन ट्रैक, ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है मध्य वाले में। बावल इरिटेशन एट एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब बावल इरिटेशन जो होगा वो एप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिदोष बैलेंस, मतलब अगर त्रिदोष बैलेंस हो तो मध्य कोष्ठ होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वात के 2 निगेटिव पॉइंट आ गए, याद रखना हमेशा। अब आता है देह प्रकृति। अब देह प्रकृति आपको बताते हैं क्या होता है, चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि लाइक पॉइजन इज नेचुरल एंड इनहेरिटेड टू पॉइजनस इंसेक्ट, जैसे एक जहरीला इंसेक्ट जो होता है, जहरीली इंसेक्ट जो होता है जहरीला इंसेक्ट को ही पैदा करता है, तो इनहेरेंट क्या है, पॉइजनस उसके पास जा रहा है। सिमिलरली ह्यूमन में क्या होता है, अगर वातस पित्तस माँ बाप हैं और उन्हें कोपुलेट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो स्पर्म और वो मिलेंगे तो स्पर्म में कभी वातस होगा, उसमें पित्तस होगा, तो मिल के जो बनाएंगे, अगर वात डोमिनेट कर गया तो वात पर प्रकृति होगा, पित्त डोमिनेट कर गया पित्त पर प्रकृति होगा, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब कैसे पता करें, देखो वात बॉडी टाइप इज कंसिडर्ड एज लो क्वालिटी, आपको पता चल गया क्यों, पीछे पढ़ा आपने, वात तो लो क्वालिटी क्यों होता है, ठीक है। अब पित्त को देखेंगे, पित्त बॉडी टाइप इज मॉडरेट क्वालिटी, ठीक है, इसका ठीक ठाक क्वालिटी है जो बॉडी टाइप है, ठीक है। अब आप हर आदमियों का अलग अलग प्रकृति होता है, देह प्रकृति, किसी को वातज होता है, किसी पित्तज होता है, किसी कफज होता है, तो वात वाला तो लो क्वालिटी आपको पता है, पित्तस बॉडी टाइप इज कंसीडर्ड एज मॉडरेट क्वालिटी, कफ
बॉडी डायबिटीज का गुड क्वालिटी, कफ को गुड क्वालिटी माना जाता है। लेकिन त्रिदोष अगर तीनों दोष बराबर में हो, वात पित्त कफस, तो ये बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। देखो बेस्ट क्वालिटी। और ड्यूल बॉडी टाइप होता है, जैसे वात पित्त, पित्त कफ, कफ कफ वात, इसका कंसिडर्ड नॉट गुड, मतलब गुड नहीं माना जाता है उनको, ठीक है। अब गुण के बारे में जान लें। वात के गुण कैसे पता चलेगा कौन वात है, कौन पित्त है, कौन कफस है, ठीक है। तो रुक्स, ड्राइनेस, लघु, लाइटनेस, शीत, कोल्डनेस, खर, रफनेस, सूक्ष्म माइन्यूटनेस एंड चक मूवमेंट। ये एकदम याद कर लो, याद में 3-4 भी याद रखो, धीरे धीरे तुमको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो रुक्स, ड्राइनेस, लघु, लाइटनेस, शीत, ये लो, ये इनके होते हैं, ठीक है। पित्त के गुण देख लो। पित्त के गुण क्या है? स्नेह, मतलब स्लाइटली लॉयली, मैं यहाँ देखो डिक्रीज है, स्लाइटली लॉयली होता है, ऑयली होता है। अब क्या है? तीक्ष्ण, पियर्सिंग, इंटर इनटू डीप टिश्यू। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है जो डीप टिश्यू में क्या होता है, पियर्स मतलब छेद बना देता है, ठीक है। उष्ण, हॉटनेस। लघु मतलब लाइटनेस, ठीक है। विश्र मतलब होता है बैड स्मेल आना, ठीक है। सरम मतलब होता है लिक्विडिटी, ठीक है। ये तो हो गए आपके पित्त के गुण। अब आते हैं कफ के गुण। स्निग्ध, ऑयली, वो अलग था, जो पित्त है वो कम ऑयली है, ये ज़्यादा ऑयली है। शीत, कोल्ड, गुरु, हैवी, मंद, माइल्ड, स्लच में स्मूथ, ठीक है। और वात पित्त कफ के बारे में बहुत चीज़ें बताऊंगा आपको, जो कि अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें डालूंगा, ठीक है। बाकी इतना आप तैयार रखो, बाकी बातें अगले लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।